नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आज अलंकार को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में मतलब कक्षा 9 के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में दिल्ली में अलंकार जो लगा हुआ है उसे हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार से। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मैं क्लास में भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि अलंकार का मतलब आभूषण, गहना ये होता है। जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता में मतलब काव्य को सुंदर बनाने में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्त्री होती है वह सुंदर दिखने के लिए आभूषण ग्रहण करती है, तरह तरह के गहने पहनती है। ऐसा क्यों करती है? वह और थोड़ा सुंदर दिख सके। उसी तरह से छात्रों जो कवि होते हैं अपनी कविता जब बनाते हैं, लिखते हैं, तो और अच्छा दिखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य मतलब कविता की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पे आपको 2 ही भेद मिलेंगे। वो कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक तीसरा भी उभयालंकार होता है, मतलब जिस कविता में, जिस पंक्ति में ये दोनों अलंकार मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम उभयालंकार का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम शब्दालंकार को देखते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 9th क्लास के बच्चों के लिए शब्दालंकार ही दिया गया है। और शब्दालंकार के जो 3 अलंकार हैं हम उसे खास करके पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार देखते हैं। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। शब्द और अलंकार मिलकर के बना है, इसे हम शब्दालंकार। आगे देखो, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, उन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रखने से वह चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस पंक्ति में हमें अलंकार शब्द के द्वारा पता चलता है वहाँ पे शब्दालंकार उसे कहते हैं। लेकिन उस शब्द के स्थान पर यदि हम उसी का अर्थ देने वाला कोई दूसरा शब्द, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, तब वो शब्दालंकार नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द पहले है वही रहना चाहिए। पर्यायवाची शब्द या फिर कुछ ऐसे शब्द रखने से वह शब्दालंकार समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है, यहाँ पे 3 अलंकारों को पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। लेकिन हमें और बाकी भी नाम जान लेते हैं कि शब्दालंकार में और कौन कौन से नाम हैं। तो ये नाम इधर हैं, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा और वक्रोक्ति। पहले जो है छात्रों, अब तो सिलेबस में आपके 3 अलंकार दे दिया गया है, लेकिन पहले ये वक्रोक्ति भी था, अब इसे हटा दिया गया है। तो आइए हम इन तीनों अलंकारों को पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न होता है तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जब किसी कविता में, पंक्तियों में कोई वर्ण कई बार आता है, बार बार आता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे ये जन रंजन मंजन दंजन मनुज रूप स्वरूपा, यहाँ पे देखिए ज का कई बार उच्चारण हो रहा है, न का कई बार आ रहा है न, और यहाँ पे
ज भी आया, न भी आया। कहने का मतलब यह है कि इसमें ज, न और र कई बार ये सब कई बार आ रहे हैं, इसलिए इस लाइन में अनुप्रास अलंकार होगा। आगे की इसमें देखते हैं एक और उदाहरण। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे तता का उच्चारण कई बार हो रहा है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा जो है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे भी आप देखिए जो है च चा का कई बार आ रहा है, इसमें च वर्ण कई बार आ रहा है। वर्ण का मतलब है क, ख से लेकर के ये ज्ञ तक, ये सब वर्ण हैं। ये सब वर्ण जिस कविता में पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो वहाँ पे हमें जो है अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में। अनुप्रास अलंकार का भेद आपके एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग नाम देख लीजिए। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ये सब 5 अलंकार अनुप्रास के भेद होते हैं, पांचों। लेकिन आपको बस ये नाम जान लीजिए, आपके एग्जाम में ये नहीं आता है। अब आगे देखते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक का अर्थ होता है 2 या युग्म। जब एक ही शब्द काव्य में बार बार आए पर वह अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसी चीज़ को और सरल तरीके से समझते हैं। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार किसी कविता में, पंक्ति में आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकताधिकाय, यहीं खाए बौराए जग वहीं पाए बौराए। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, कनक शब्द, ये कनक 2 बार आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ दोनों का अलग अलग है। एक ही शब्द है कनक, लेकिन 2 बार आया और इस दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे कहा गया है कि वाह खाए बौराए जग, वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए। यहाँ पे कहा गया है कि एक के खाने से मनुष्य जो है वह पागल जैसा हो जाता है और दूसरे के पाने से भी मनुष्य पागल हो जाता है। तो पहले का अर्थ धतूरा है, पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। सोना मतलब गोल्ड, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक को धतूरे को खाने से भी व्यक्ति वह पागल हो जाता है और दूसरा सोना, अगर कोई गोल्ड बहुत ज़्यादा पा जाता है तब भी वह पागल जैसा हो जाता है। मतलब किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं, अपने आप में ही खोए रहना, अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगता, तो एक तरह से समाज में उसे पागल ही घोषित कर दिया जाता है। अब दूसरे में देखते हैं काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा शब्द प्यारे विद्यार्थियों 2 बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। काली घटा, यहाँ पे काले काले बादलों की बात की गई है। घमंड घटा, घमंड घटा मतलब घटना, मतलब यहाँ पे दूसरे घटना, घटा का अर्थ है कम हो गया है। तो घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग यहाँ पे है। आगे हम तीसरे अलंकार को देखते हैं, जो आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, ध्यान दें, अभी तक हमने यमक अलंकार में कहा कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई पंक्तियों में, कविता में कोई एक शब्द एक बार आए, बस एक बार आए, पर उसका कई अर्थ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, लगे हों, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए नो उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का अर्थ कई चीज है, 3 अर्थ है, मोती मानुष चून यहाँ पे, इसलिए श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। स्वर्ण की इच्छा करत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे ये जो स्वर्ण आया है इसके भी कई अर्थ हैं। स्वर्ण मतलब सुंदर वर्ण। स्वर्ण का एक तो है सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण मतलब सुंदर शब्दों को कौन खोजता है? कवि। तो कोई जो कवि होता है वह सुंदर सुंदर वर्णों को, शब्दों को खोजता है। लेकिन व्यभिचारी जो होते हैं, जो रसिक काम वाला होता है, तो यहाँ पे दूसरे का अर्थ हो जाए स्वर्ण मतलब सुंदर स्त्रियों को खोजते हैं, सुंदर वर्ण की, गौर वर्ण की, जो गोरी होती हैं उनको जो है वो सब खोजते हैं। और ये तीसरा अर्थ, चोर लोग इसी चीज को क्या खोजते हैं? स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण को खोजते हैं। तो इसलिए स्वर्ण यहाँ पे तीनों के लिए है, यहाँ पे अलग अलग अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अब आप सभी को ये पता है कि आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत न आए। इन्हीं सब को आप समझ करके पढ़ लेंगे तो आप का नंबर अच्छा आएगा। 4 नंबर अलंकार से पूछा जाता है और आपके 4 के चारों नंबर सही होंगे और आपको चारों अंक मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस अलंकार को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। चलिए धन्यवाद।